योगी जी ऐसे लोगों से नाराज नहीं होते। योगी जी जानते हैं, योगी जी भी एक साप्ताहिक अखबार के संपादक हैं, इसलिए योगी जी को अच्छी तरीके से मालूम है कि पत्रकारों का दर्द क्या है। और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है, सबसे पहले पत्रकारों की मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है उस पर गंभीरता से विचार करें। पत्रकार सरकार बनाता भी है और पत्रकार सरकार उखाड़ता भी है। बताएं क्या तैयारी है? प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में अलीगढ़ मंडल का मंडलीय सम्मेलन कल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अलीगढ़ मंडल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकारों के मौलिक अधिकारों को लेकर एक मांग पत्र काफ़ी दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया था कि पत्रकारों की समस्याओं को आप निस्तारण करें, उनकी मांगों को स्वीकार करें। परंतु शाही व्यवस्था लागू होने के कारण वो मांग पंचम तल पर दबकर रह गई है। उस आवाज को उठाने के लिए मैं मंडल स्तर पर अभियान के तहत इसको लेकर चल रहा हूं। लखनऊ मंडल का कार्यक्रम हो चुका है, गोंडा मंडल का कार्यक्रम हो चुका है, अलीगढ़ तीसरा मंडल में कार्यक्रम चल रहा है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों पर ये आयोजन चलेंगे, जिसमें पत्रकारों को एसोसिएशन सम्मानित करती है, उनका सम्मान करती है और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती है कि पत्रकारों का उत्पीड़न शोषण रोकने के लिए राज्य प्रेस आयोग का गठन करें। राज्य प्रेस आयोग का गठन करने में जब महिला आयोग का गठन है, गौ सेवा आयोग का गठन है, तमाम आयोगों का गठन सरकार ने कर दिया है। अगर राज्य प्रेस आयोग का गठन कर देती है तो उत्तर प्रदेश के पत्रकारों की मूल समस्याओं का निस्तारण हो सकता है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को 60 वर्षीय पत्रकारों को रिटायर होने के बाद कोई ना तो संपादक सम्मान कर रहा है, ना सरकार सम्मान कर रही है, जबकि कई राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, पंजाब है, कई राज्य हैं जो पत्रकारों को 60,000 रुपये महीना पेंशन दे रहे हैं। सरकार से मांग की गई है कि 60 वर्षीय पत्रकारों को 60,000 रुपये महीना पेंशन दी जाए और जो पत्रकार हमारी आकस्मिक कवरेज करते हैं, संपादक उन्हें कुछ नहीं देता। ऐसी स्थिति में सरकार से मांग की गई है कि 25 लाख रुपए का सामूहिक दुर्घटना बीमा पत्रकारों का कराया जाए, चाहे वो मान्यता प्राप्त पत्रकार हो, चाहे वो गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हो, और जिससे कि उनका आकस्मिक निधन पर, उनकी ऐसी समस्या पर उनके बच्चों का पालन पोषण हो सके। तीसरी मांग है कि पत्रकारों का कोई इलाज अस्पताल में निःशुल्क होने के लिए आयुष्मान कार्ड 5 लाख का जारी किया जाए। इसी तरीके से पत्रकारों की बहुत सी मौलिक समस्याएं हैं, जैसे पहले सरकार जो थी 2004-5 में, वो सरकार जो थी वो पत्रकारों को और संपादकों को मान्यता देती थी, मगर ये वर्तमान सरकार जो है संपादकों की मान्यता को खत्म कर दिया। अब का संपादक के अखबार से अन्य पत्रकार मान्यता प्राप्त हो रहे हैं, तो सरकार ने आयोग का गठन किया है। इसके बाद भी पत्रकारों की कुछ समस्याओं का निस्तारण नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश है। एक मतलब राज्य सूचना विभाग बनाया गया है, उसमें डायरेक्टर बैठाला गया, प्रमुख सचिव बैठाला गया कि पत्रकारों की समस्या सुनिए। अब लोक भवन में उसको बैठा दिया गया। अब वो लोक भवन में बैठ करके पत्रकारों की समस्या सुने। जब लोक भवन में पत्रकारों के पास ही नहीं बन रहे हैं तो उनकी समस्या क्या सुनेगा अधिकारी? सरकार से मांग है ऐसे अधिकारियों को जो प्रेस भवन, जो राज्य सूचना विभाग बनाया गया है, सूचना भवन, उसमें बैठा ले और पत्रकारों की समस्याओं को सुने।
समाचार पत्र को सूचीबद्ध करने के लिए जबरदस्ती संपादकों पर प्रेस अधिनियम लगा करके कहा कि अगर आप प्रेस लगाएंगे तो आपके अखबार को मान्यता देंगे। भाई, जब अखबार को मान्यता 2005 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जिले में मान्यता के लिए पहले मंडल मुख्यालय पर मान्यता होती थी, अब मुख्यालय से मान्यता कराई जा रही है। अब 500 किलोमीटर दूर से आदमी वहां मान्यता कराने जा रहा है। सूचना विभाग में अधिकारी सुनते नहीं, निदेशालय की वो हालात है, अगर आप उनकी समस्या, अगर कोई समस्या लेकर जाता है तो वो वापस आता है। इसलिए मान्यता नियमावली को संशोधन करें और मंडल स्तर से मान्यता कराई जाए जैसे पहले होती थी 2005 में, और सूचीबद्ध अखबार के लिए जो व्यवस्था थी जिसमें प्रेस की वरीयता थी उसको खत्म किया जाए। रही बात संपादकों के पुनः पास जारी किए जाए। सूचना प्रसारण मंत्रालय है, जो लघु समाचार हैं, तो लघु समाचार संचालन करने के लिए विज्ञापन सूचना विभाग निर्गत किए जाएं। आज स्थिति यह है, अगर कोई आईटीआई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना निदेशक से या प्रमुख सचिव से मांग दे कि आप बताइए कि कितने पत्रकारों को, कितने दैनिक अखबारों को आपने विज्ञापन दिया है, तो साहब जवाब नहीं दे पाएंगे। वो मेरी संज्ञान में है कि एक संपादक को लाखों रुपया का विज्ञापन निर्गत किया गया है, एक अखबार को, और किसी अखबार को 1 रुपए का विज्ञापन नहीं निकला है, दिया गया है कई साल से। यह दोहरी व्यवस्था सरकार समापन करे और एसोसिएशन शीघ्र इसकी मांग करेगी। और आईटीआई के अंतर्गत अगर नहीं सुधरे तो आईटीआई के अंतर्गत सूचना विभाग के प्रमुख सचिव से, सूचना विभाग के डायरेक्टर से मांग करेगा कि आप बताइए कि 2022 में, 2023 में कितने अखबारों को आपने विज्ञापन दिया और लगातार कितने अखबारों को विज्ञापन गया है, और आखिर इनको क्यों गया है और दूसरे को क्यों नहीं, जबकि डीएवीपी सबकी है। तो डीएवीपी अखबारों को वरीयता के आधार पर विज्ञापन देना चाहिए। कुछ को दे रहे हैं, कुछ को नहीं दे रहे हैं। इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसकी उच्च स्तरीय जांच मुख्यमंत्री जी कराएं कि ऐसे कितने अखबार हैं जिनको लगातार विज्ञापन निर्गत किया जा रहा है, और ऐसे कितने अखबार हैं डीएवीपी बनने के बाद आज तक जिनको सरकार ने विज्ञापन नहीं निर्गत किए हैं। इन सब को लेकर के कल एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा होगी, और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है, सबसे पहले पत्रकारों की मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है उस पर गंभीरता से विचार करें। पत्रकार सरकार बनाता भी है और पत्रकार सरकार उखाड़ता भी है। इसलिए सरकार को 24 देखते हुए जो उनकी मूल समस्याएं हैं जर्नलिस्टों की, जो मांग पत्र मंडल स्तर पे से उनके पास पहुंच रहे हैं सरकार के पास, सरकार के मुखिया उस पर गंभीरता से विचार करें और मांग पत्र को गंभीरता से लें। कोरोना काल में सरकार की ऐसे व्यवस्था से तो सरकार को उनका भरण पोषण करना चाहिए। लेकिन सर कई करोड़ लोग मर गए थे विश्व में मर गए। सर टारगेट पत्रकारों को कैसे कर सर? पत्रकारों का कोई मुखिया नहीं है। पत्रकारों की मौलिक समस्याएं नहीं है। पत्रकारों के बच्चे हैं, बीबी है, और संपादक भी कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है। पत्रकार जाए तो जाए कहां? रोटी कपड़ा मकान के लिए पत्रकार को मान सम्मान बचाए रखना है। इसलिए एसोसिएशन पत्रकारों के लिए संघर्ष कर रही है, सरकार गरीबों का संघर्ष कर रही है। आपका कहना है कि कई लोग मर गए, इसके लिए सरकार ने सबको किया है, मगर पत्रकारों को सरकार ने नहीं किया। तो मैं पत्रकारों की आवाज उठा रहा हूं। सरकार तो सभी की आवाज उठाती है। मेरा उद्देश्य है पत्रकारों को उनके मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, और नहीं मिलेगा तो एसोसिएशन अब चुप नहीं बैठेगी। योगी जी क्या कारण रहा? योगी जी नाराजगी में परिवर्तन हो रहे हैं। योगी जी से मेरी बहुत उम्मीद थी कि बजट आया है, बजट में पत्रकारों के लिए कुछ विशेष करेंगे, कुछ नहीं किया। विधानसभा सत्र चल रहा है। जब योगी के 2 अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव सूचना और सूचना निदेशक, जब वो दोनों पत्रकार, छोटे लघु पत्रकारों की उपेक्षा कर रहे हैं,
सरकार लघु पत्रकार बनाता है, बड़ा पत्रकार सरकार नहीं बनाता है। बड़ा पत्रकार तो वही खबर लिखता है जो छोटा पत्रकार लिखकर भेजता है। इसलिए छोटे पत्रकारों के प्रति सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आदरणीय, आपकी बात को तो मैं थोड़ा सा टोकूंगा। एक वरिष्ठ पत्रकार से मुलाकात हुई थी कल। आपने जैसा कि कहा कि रिपोर्टर जो दे रहा है वो संपादक छाप रहा है, सीनियर पत्रकार छाप रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह था कि पहले रिपोर्टर हेडिंग बनाते थे लेकिन अब सरकार के नुमाइंदे बनाते हैं। तो दोनों की बातों में अंतर दिख रहा है। अंतर है। देखिए, कुछ अखबार के लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सरकार की हेडिंग बनाते होंगे, मगर लघु समाचार पत्र के लोग वही हेडिंग बनाते हैं जो हेडिंग बननी चाहिए। इसीलिए आज उनकी विज्ञापन में उपेक्षा हो रही है और यह उपेक्षा अब एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगी। हम योगी जी की तारीफ करते हैं, परंतु योगी जी की तारीफ करते हैं। मान्यवर, जब जब योगी जी का नाम आ रहा है आपको ठसका क्यों लग रहा है? क्या भयभीत हैं आप उनके नाम से? योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम करते हैं, परंतु पत्रकारों के प्रति उनकी सोच नहीं है। उनका कार्यकाल करेगा, उनकी व्यवस्था करेगी। तो उनको कहने का मतलब है आपकी पीत पत्रकारिता भी पीछा नहीं जोड़ रही है। पीत पत्रकारिता मैं नहीं करता, परंतु वो जो काम कर रहे हैं मैं उनकी बधाई देता हूं। परंतु पत्रकारों का अगर उन्होंने काम नहीं किया, पत्रकारों की मांगों को नहीं स्वीकारा, तो मैं उनके खिलाफ सड़कों पर आऊंगा और उनके खिलाफ जन आंदोलन करूंगा, उनके खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ। पहले मैं पत्रकारों का हूं, बाद में मैं सरकार का हूं। मान्यवर, सरकार के गलियारों में ही रहते हैं आप? बिल्कुल रहते हैं। और योगी जी अगर नाराज हो जाए? योगी जी ऐसे लोगों से नाराज नहीं होते। योगी जी जानते हैं, योगी जी भी एक साप्ताहिक अखबार के संपादक हैं, इसलिए योगी जी को अच्छी तरीके से मालूम है कि पत्रकारों का दर्द क्या है। अब वो पता नहीं किस व्यवस्था के कारण पत्रकारों के लिए खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं है ऐसी कौन सी उनके सामने कोई समस्या है। सरकार के जो 2 IAS हैं, मैं पूरा फिर से कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, वो सरकार को गिराने का और बनाने के जिम्मेदार होंगे। सूचना विभाग के दोनों अफसर, चाहे प्रमुख सचिव सूचना हो और चाहे डायरेक्टर हो, दोनों की मैं बात करता हूं। तो दोनों बार बना दिया, तीसरी बार तो परिवर्तन हो ही सकता है। मेरा कहने का उद्देश्य है कि जब छोटे पत्रकारों की कोई आवाज सुनने वाला नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मान लीजिए समय नहीं है, उन्होंने अधिकारी को नियुक्त कर रखा है, तो जो सूचना प्रेस भवन जो बना है निदेशालय, उसमें बैठ के पत्रकारों की समस्या क्यों नहीं सुनते? अब लोक भवन में जाने के लिए पत्रकारों के पास रोक दिए और वहां आप बैठते नहीं, तो पत्रकार सरकार से नाराज हो जाएगा। सरकार को एक वोट की आवश्यकता पड़ती है। एक वोट से प्रधानमंत्री जी की सरकार गिर गई, आपकी बात नहीं है। उनको हमारी आवश्यकता, जब जब वो सरकार बनाएंगे, बगैर हमारे वो सरकारें नहीं बना पाएंगे। सभी की जरूरत है, बगैर मीडिया के सहयोग के सरकार बनी नहीं सकती।